Hello everyone, welcome to my channel StudyMed Simplified. Did you know a patient doesn't always need to prove negligence in court? Some errors speak for themselves. Let us decode the most important medico legal principles in just few minutes. First topic is res ipsa loquitur, meaning thing speaks for itself. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कुछ चीज़ें होती हैं जो छुपाने से भी नहीं छुपती है, वो चीज़ें. पेशेंट नीड नॉट टू प्रूव नेग्लिजेंस. एरर इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, मतलब वो खुद ही पता चल जाता है कि ये गलती है. वो चीज़ें अप्लाइज टू सिविल एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस. डॉक्टर मस्ट प्रूव इनोसेंस. यहाँ पे डॉक्टर को प्रूव करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है. ठीक है. कंडीशंस क्या है? इंजरी वुड नॉट अकर विदाउट नेग्लिजेंस. डॉक्टर हैड एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रीटमेंट. पेशेंट नॉट गिल्टी ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. मतलब अगर ये नेग्लिजेंस नहीं होता तो इंजरी नहीं होती. ठीक है. सिर्फ डॉक्टर की गलती है और पेशेंट की गलती यहाँ पे नहीं है. ये तीन चीज़ें हैं इसमें. ठीक है. कंडीशंस में एग्जाम्पल क्या है? रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नो एंटीटिटनस सीरम आफ्टर इंजरी, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन, सीजर्स, स्वैब्स लेफ्ट इनसाइड एब्डोमेन, प्रोलॉन्ग स्प्लिंटिंग विच कॉज लॉस ऑफ फंक्शन. ठीक है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोवस एक्टस इंटरवेंस. ठीक है. इसकी डेफिनेशन क्या है? न्यू इंडिपेंडेंट एक्ट दैट ब्रेक्स द चेन ऑफ कॉजेशन बिटवीन द ओरिजिनल नेग्लिजेंट एक्ट एंड द फाइनल हार्म. इसका मतलब क्या है? इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं. आपने एक पेशेंट पे सर्जरी करी, लेप्रोटॉमिक सर्जरी करी, और आप उसके अंदर एक स्वैब भूल गए. ठीक है. और पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन में कहीं और लेके जाया जा रहा था, होम या कहीं पे, और ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट हो गया और पेशेंट की डेथ हो गई. ठीक है. ऑटोप्सी में पता चला कि आप स्वैब भूल गए थे. ठीक है. पर गलती क्या थी यहाँ पे? मेन गलती तो यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई. दो गलतियाँ थी, पर आपकी गलती के कारण डेथ नहीं हुई है. डेथ किससे हुई? एक्सीडेंट से. तो गलती किसकी है? यहाँ पर डॉक्टर की नहीं है, यहाँ पे गलती है ड्राइवर की. तो वही चीज़ है नोवस एक्टस इंटरवेंस. ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट फ्रॉम ओरिजिनल इंसिडेंट टू द इंटरवेनिंग नेग्लिजेंट एक्ट. एसेंशियल क्या है? रिक्वायर्स एन एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंस इन द न्यू एक्ट, applies when outcome is due to intervening cause, not the original negligence. मतलब डेथ ओरिजिनल नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, उससे नहीं हुई है. ठीक है. एग्जाम्पल्स: लिविंग अ स्वैब और इंस्ट्रूमेंट इन द एब्डोमेन आफ्टर सर्जरी, लेप्रोटोमी, एंड इंसिडेंट और असॉल्ट वर्सनिंग अ कंडीशन कॉज बाय अर्लियर नेग्लिजेंस. ठीक है. नोट: रेयरली एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एज अ डिफेंस. ठीक है. थर्ड टॉपिक इज कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. इसकी डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब क्या है? कंट्रीब्यूट करना. मतलब पेशेंट का भी थोड़ा हाथ था इसमें, डॉक्टर का भी हाथ था, उसकी वजह से नेग्लिजेंस क्रिएट हुआ. एनी अनरीजनेबल कंडक्ट और एब्सेंस ऑफ ऑर्डिनरी केयर बाय द पेशेंट और अटेंडेंट विच कंबाइंड विद द डॉक्टर्स नेग्लिजेंस डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द इंजरी. मतलब पेशेंट और डॉक्टर दोनों की गलती की वजह से इंजरी हुई है. ठीक है. की पॉइंट्स क्या है? एक्ट एज अ गुड डिफेंस फॉर डॉक्टर्स इन सिविल केसेस, नॉट इन क्रिमिनल केसेस. डॉक्टर मस्ट प्रूव पेशेंट्स नेग्लिजेंस. डॉक्टर इज एक्सपेक्टेड टू फोरसी हार्म एंड वार्न द पेशेंट. डैमेजेस अवॉर्डेड बाय कोर्ट मे बी रिड्यूस इफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज प्रूवन. मतलब पेशेंट की गलती भी अगर ऐसा हो गया कि पेशेंट की भी गलती थी इसमें, वो इंजरी में, तो डॉक्टर को कम हार्म होगा, डॉक्टर को कम जो भी कंपनसेशन वगैरह है वो कम देना पड़ेगा. एग्जाम्पल क्या है? पेशेंट नॉट गिवन प्रॉपर हिस्ट्री, फेलर टू फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस रिगार्डिंग ड्रग्स, टेस्ट एंड डाइट, लिविंग हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में डामा भी बोलते हैं, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. ओके. फिर है फोर्थ टॉपिक इज कंपोजिट नेग्लिजेंस. कंपोजिट नेग्लिजेंस मतलब इंजरी कॉज बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ टू और मोर पर्सन. कंपोजिट मतलब ये होता है दो या दो से ज़्यादा. ठीक है. फिर ईच रॉन्ग डूअर इज जॉइंटली एंड सीवियरली लायबल फॉर कंपनसेशन. इंजर्ड पर्सन कैन प्रोसीड अगेंस्ट
एनी वन और ऑल ऑफ देम, मतलब अब पेशेंट पे है, मतलब इंजर्ड पर्सन या पेशेंट पे है कि वो सबके अगेंस्ट अगर प्रोसीड करना चाहे तो भी कर सकता है और किसी एक के अगेंस्ट भी कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक है कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस। कॉर्पोरेट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल की गलती की वजह से अगर कोई इंजरी हुई है तो वो कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस के अंडर आता है। डेफिनेशन इज negligence of hospital administration or management in failing to provide proper treatment, facilities, staff or equipment as per accepted standard of care। ठीक है, सिचुएशन क्या क्या है? प्रोवाइडिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट और ड्रग्स, एम्प्लॉइंग इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर्स और स्टाफ, फेलिंग टू मेंटेन प्रॉपर फैसिलिटीज और accepted standards of care। Hospital owes a direct duty to the patient, breach of which is corporate negligence। मतलब हॉस्पिटल की कोई भी गलती है तो वो आती है कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस के अंडर। ठीक है, फिर टॉपिक इज प्रोडक्ट वायबिलिटी। प्रोडक्ट वायबिलिटी मतलब कि प्रोडक्ट बनाता कौन है? मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर की गलती मतलब कोई भी इक्विपमेंट, ट्रीटमेंट, मतलब ड्रग्स या कोई भी जिसमें अगर बनावट में अगर खराबी है और उसकी वजह से इंजरी हुई या हार्म हुआ पेशेंट को तो वो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट वायबिलिटी। डेफिनेशन क्या है? लायबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर व्हेन डिफेक्टिव मेडिकल प्रोडक्ट्स कॉजेस इंजरी और डेथ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, कंडीशंस क्या है? मैन्युफैक्चरर डिपार्टेड फ्रॉम ड्यू केयर इन डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरर असेंबली, पैकेजिंग, टेस्टिंग और प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस। द डिफेक्ट वॉज प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ इंजरी और डेथ। मतलब गलती किसकी थी? मैन्युफैक्चरर की। ये सब बनाने में, इस इक्विपमेंट और ड्रग्स वगैरह बनाने में गलती की और वही कॉज की वजह से इंजरी और डेथ हुई है पेशेंट की। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? डिफेक्टिव पेस मेकर, कंटेमिनेटेड आईवी फ्लूइड्स, इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज इम्प्लांट्स। ठीक है, तो ये सब आता है ये प्रोडक्ट वायबिलिटी के अंडर। फिर है मेडिकल माल अकरेंस। मेडिकल माल अकरेंस मतलब लेस देन आइडल आउटकम डिस्पाइट रीजनेबल केयर। मतलब आइडली जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, भले हमने अपनी पूरी कोशिश की है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? नर्व इंजरी इन द थायराइड सर्जरी और इडियोसिंक्रेनेटिक ड्रग रिएक्शंस। ये एग्जाम्पल्स हैं मेडिकल माल अकरेंस के। तो ये सारे टॉपिक्स थे मेडिको लीगल प्रिंसिपल्स के अंडर। तो समरी देख लेते हैं हम। रेस इप्सा लोक्यूटर मतलब थिंग स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, नोवस एक्टस इंटरवेंस, न्यू इंडिपेंडेंट नेग्लिजेंट एक्ट ब्रेक्स द कॉजल चेन। ठीक है, फिर है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, पेशेंट्स ऑन ओन नेग्लिजेंस कंट्रीब्यूट्स टू इंजरी, गुड डिफेंस इन सिविल केसेस, नॉट इन क्रिमिनल ऑफ कोर्स। ठीक है, कंट्रीब्यूट मतलब पेशेंट का भी कंट्रीब्यूशन था इसमें। कंपोजिट मतलब दो या उससे ज़्यादा, मल्टीपल नेग्लिजेंट पर्सन्स लायबल टुगेदर। फिर है कॉर्पोरेट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन लायबल फॉर सिस्टम फेलियर्स, स्टाफ, फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट सही से अगर उन्होंने परचेज नहीं किए तो। देन इट इज़ प्रोडक्ट वायबिलिटी मतलब प्रोडक्ट कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर। मतलब मैन्युफैक्चरर लायबल फॉर डिफेक्टिव मेडिकल प्रोडक्ट्स कॉजिंग हार्म। ओके, 7th इज मेडिकल माल अकरेंस विच मीन्स लेस देन आइडल आउटकम डिस्पाइट रीजनेबल केयर। ओके, तो ये 7 टॉपिक्स थे और प्रीवियस वीडियो की डेफिनेशन थी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग इट्स कॉज and phenomena includes postmortem changes and their medico-legal significance। तो ये किसकी डेफिनेशन है? तो ये डेफिनेशन है थैनेटोलॉजी की। जितने भी डेथ रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं ना वो सारे थैनेटोलॉजी के अंडर आते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन ऑफ द डे मतलब आज के वीडियो का क्वेश्चन है अ डॉक्यूमेंट कंपाइलिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अंडर पेनल्टी or a particular day time place for the purpose of giving evidence। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है ये आपको गैस करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।